अमित शाह ने कहा कि एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ ना बैठने वाले आज साथ में हाथ मिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता चल गया है कि अगर अपना वजूद बचाना है तो मोदी के खिलाफ एक होना होगा, क्योंकि मोदी को अकेले नहीं हराया जा सकता, ऐसा अमित शाह ने कहा। वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। वही सपा और बसपा के गठबंधन पर आजम खां भी बोले हैं, दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। आजम खां कह रहे हैं अलग रहेंगे तो विपक्ष को फायदा होगा। हमारा अलायंस होना चाहिए बीएसपी से, और हम दोनों मिलकर ही इस मुकाबले को कर सकते हैं। अलग रहेंगे तो बटी हुई ताकत से मुकाबला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर अलग रहेंगे तो विपक्ष को फायदा होगा, दोनों ही पार्टियां मिलकर काम करेंगी, ऐसा उनका कहना है। सपा और बसपा के गठबंधन पर आजम खां का बयान, उन्होंने साफ कह दिया कि दोनों ही पार्टियां जो है वो मिलकर काम करेंगी, तैयारी हो चुकी है पूरी, और अगर दोनों पार्टियां साथ नहीं आते हैं तो फायदा बीजेपी को होगा, विपक्ष को होगा। और इसी पर मेरे सहयोगी राजधानी लखनऊ से अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, संयुक्त पीसी होनी है अखिलेश यादव मायावती के बीच, और 12 बजे समय इसका निर्धारित किया गया। क्या कुछ खास होगा, क्या रणनीति बनेगी, आधिकारिक ऐलान होगा कल गठबंधन का? जी हाँ, बिल्कुल, कल आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा इस गठबंधन का, और उसमें ये भी तय हो जाएगा कि आखिर इसकी दिशा कैसे होगी, इसका स्वरूप कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या इसमें आरएलडी भी शामिल होगी या फिर उसको बाहर रखा जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी है मिलना। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीते 24 सालों में ऐसा नहीं हुआ था और कल ये मुमकिन होने जा रहा है। इससे पहले हालांकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें अनौपचारिक रूप से बसपा ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन दो क्षेत्रीय दल जो कि उत्तर प्रदेश में कद्दावर भूमिका में हैं, जातीय संतुलन साधने में मजबूत स्थिति में रहते हैं, उनके एक साथ आने से जाहिर तौर पर उनकी मजबूती बढ़ेगी और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी अमित शाह को अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस बात को बार बार कहना पड़ा है। और अभिषेक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आरएलडी को शीट शेयरिंग को लेकर भी कोई बात हो सकती है, लेकिन अजीत सिंह को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटों की तो बात ही नहीं हुई। देखिए, ये पूरा मामला सीटों पर ही अटका पड़ा है, नहीं तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी चौधरी अजीत सिंह या फिर जयंत चौधरी के लिए भी होती। तो ये मामला सीटों पर ही अटका हुआ है। अब ये देखना होगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के सामने आता है, कितनी सीटें स्पेयर रखी जाती हैं, 2 गांधी परिवार के लिए छोड़ने की बात कही जा रही है, उसके बाद कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी और क्या उस पर चौधरी अजीत सिंह मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कई सवाल अभी हैं जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि चौधरी अजीत सिंह सीटों पर ही उनका फेर जो है फंसा हुआ है और इसीलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है अभिषेक, ठीक है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कल क्या कुछ होता है, आधिकारिक ऐलान होता है, आरएलडी को लेकर क्या चर्चा होती है, सीटों को लेकर क्या बात बनती है, वो देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। अब दिल्ली से खबर है, अमित शाह का राम मंदिर पर